आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का अमृता पब्लिकेशन का संस्कृत सुधा भाग 2। संस्कृत सुधा भाग 2 का दूसरा पाठ ईशा रमा प्रथम पाठ ईशा रमा। ईशा का मतलब होता है यह, रमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है और ये सर्वनाम स्त्रीलिंग है। इस पाठ में हम लोग को अकारांत स्त्रीलिंग सर्वनाम एतत्, क्रिया लट, कारक विभक्ति आवृत्ति उपपद सह अव्यय अपि कदा अत्र आदि के प्रयोग के बारे में सीखना है। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में, सर्वनाम एतत् के बारे में, क्रिया लट लकार, कारक और विभक्ति की आवृत्ति यानी उसको दोहराना है, उपपद विभक्ति सह के बारे में सीखेंगे साथ के अर्थ में, और अव्यय अपि कदा और अत्र का प्रयोग इस पाठ में हम लोग सीखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एतत् जो सर्वनाम शब्द है उसका स्त्रीलिंग में रूप एषा, एते, एताः चलता है और ये रमा अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना विषय। ईशा रमा, यह रमा है। ईशा छात्रा, यह छात्रा है। ईशा पाठशालायां पठति, यह पाठशाला में पढ़ती है। अत्र छात्राः पठन्ति, यहाँ छात्राएं पढ़ती हैं। छात्राः, छात्रा भी सह पठन्ति, छात्राएं छात्राओं के साथ पढ़ती हैं। ईशा संगीता, यह संगीता है। ईशा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। ईशा कक्षायां पाठयति, यह कक्षा में पढ़ाती है। अधुना ईशा छात्राणाम् उपस्थिति पंजिकां पूरयति, अभी यह छात्रों की उपस्थिति पंजिका यानी अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है पूरयति, पूरा करती है। ततः छात्राः अध्यापिकायाः पठन्ति, उसके बाद छात्राएं अध्यापिका से पढ़ती हैं। ईशा चेतना, यह चेतना है। ईशा वायुयाने विमान परिचारिका अस्ति, यह वायुयान में यानी हवाई जहाज में विमान परिचारिका यानी एयर होस्टेस है। ईशा स्वकार्यं कौशलेन करोति, यह अपना कार्य कौशल यानी पूरी योग्यता के साथ, निपुणता के साथ करोति करती है। ईशा कदापि रुष्टा न भवति, यह कभी भी रुष्ट यानी क्रोधित नहीं होती है। ईशा लतिका, यह लतिका है। ईशा गायिका, यह गायिका है। लतिकायाः जनकः अपि गायनं करोति, लतिका के पिता भी गायन करते यानी गाना गाते हैं। लतिका दूरदर्शने गायनं करोति, लतिका दूरदर्शन में यानी टेलीविज़न में गायन करती है। ईशा सान्या, यह सान्या है। सान्या क्रीड़ा शोभना भवति, सान्या का खेल अच्छा होता है। ईशा वाणिन्या सह क्रीडति, यह वानिया के साथ खेलती है। वानिया नाम है के साथ खेलती है। अद्य विबलंडन प्रतियोगितायां क्रीडति, आज विबलंडन ये जगह का नाम है और उस स्थान के नाम पर ही उसे खेल का नाम भी रख दिया गया है। तो यह विबलंडन प्रतियोगिता में क्रीडति खेलती है। ईशा ऐश्वर्या, यह ऐश्वर्या है। ईशा अभिनयं करोति, यह अभिनय करती है। अभिनय का मतलब होता है कि हीरोइन लोग जो अपना ड्रामा करते हैं एक्शन, उसको अभिनय बोलते हैं। ईशा अभिनयं करोति, यह अभिनय करती है। ईशा चलचित्रे अभिनयं करोति, यह सिनेमा में, चलचित्रे यानी सिनेमा में अभिनय करती है।
ईशा सामाजिक कार्यमपि करोति, यह सामाजिक कार्य भी करती है। तो आपने इस पाठ में देखा कि एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द ईशा, और ये जो है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जैसे रमा, चेतना, लतिका, संगीता, सान्या, ऐश्वर्या, ये सारे संज्ञा पद हैं। इनके प्रयोग के बारे में हम लोगों ने सीखा। फिर सह का प्रयोग इस पाठ में हम लोगों ने सीखा। यदा, कदा, अत्र आदि अव्ययों का प्रयोग सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें आप अवश्य याद कर लेंगे, ताकि आपके लिए पाठ जो है आसान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करना है। अकारांत संज्ञा शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द रमा का शब्द रूप यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। रमा, रमी, रमाः, रमाम, रमी, रमाः। फिर से इसे देखेंगे। प्रथमा विभक्ति रमा, रमी, रमाः। द्वितीया विभक्ति रमाम, रमी, रमाः। तृतीया विभक्ति रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी विभक्ति रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी विभक्ति रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी विभक्ति रमायः, रमयोः, रमाणाम्। सप्तमी रमायाम, रमयोः, रमाशु। संबोधन हे रमी, हे रमी, हे रमः। अब आप देखेंगे कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक, तृतीय विभक्ति में करण कारक, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक, पंचमी में अपादान कारक, षष्ठी में संबंध कारक, सप्तमी में अधिकरण कारक और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का रूप ही चलता है। तो इस के आधार पे अकारांत जितने भी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होंगे उनका रूप इस आधार पर चलेगा। छात्र अगर एक शब्द रूप याद कर लेते हैं स्त्रीलिंग का, तो बाकी जितने भी अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा पद होंगे उनके रूप इस पर बन जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि इसी शब्द रूप का अभ्यास बताया गया है। रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। छात्रा, प्रथमा विभक्ति में छात्रा, छात्री, छात्रा। बालिका, द्वितीय विभक्ति में बालिका, यहाँ पे बालिकाम होगा, बालिकाम। आप यहाँ देख रहे हैं रमाम है, तो बालिकाम, बालिकी, बालिका। तृतीय विभक्ति में कक्षा शब्द का देना है कक्षया। आप यहाँ देखेंगे रमया है, कक्षया, कक्षाभ्याम, कक्षाभिः। चतुर्थी विभक्ति में लता शब्द का देना है लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी विभक्ति में अध्यापिका शब्द का रूप लिखना है अध्यापिकायः, अध्यापिकाभ्याम, अध्यापिकाभ्यः। षष्ठी विभक्ति में परिचारिका, परिचारिकायाः, परिचारिकयोः, परिचारिकाणाम्। सप्तमी विभक्ति में पाठशाला शब्द का देना है पाठशालायां, पाठशालयोः, पाठशालासु। इस प्रकार से बहुत सारे संज्ञा पदों के जो रूप हैं विभक्ति के अनुसार आपको प्रयोग में करने का ज्ञान इस प्रश्न के माध्यम से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पाठानुसार शुद्धम कथनम लिखित, पाठ के अनुसार शुद्ध कथनों को लिखना है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है रमा गायनम करोति, रमा गायन करती है, लेकिन आपका ये गलत है, क्योंकि रमा जो है गायनम नहीं करती है, पाठशालायाम पठति, पाठशाला में पढ़ती है। क में है संगीता वायुयाने विमान परिचारिका अस्ति, संगीता वायुयान में विमान परिचारिका है, जबकि आपको पाठ में दिया गया है कि संगीता एक अध्यापिका है। संगीता कक्षायाम पाठयति, संगीता कक्षा में पढ़ाती है। तो आप यहाँ संगीता अध्यापिका अस्ति भी लिख सकती हैं, वो भी हो जाएगा।
दोनों हो सकता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि संगीता अध्यापिका अस्ति, संगीता अध्यापिका अस्ति, यह आपका हो जाएगा। दूसरा है चेतनायाः जनकः गायनं करोति, चेतना के पिता गाना गाते हैं, तो चेतना के पिता गाना नहीं गाते हैं। लतिकायाः जनकः गायनं करोति, लतिका के पिता गायन करते हैं। लतिका चलचित्रे गायनं करोति, लतिका जो है वो चलचित्र सिनेमा में गायन करती है। आपके पाठ में दूरदर्शन में कहा गया है, तो लतिका दूरदर्शने गायनं करोति, लतिका दूरदर्शन में गायन करती है। ऐश्वर्या वाणिनया सह क्रीडति, ऐश्वर्या वाणिया के साथ खेलती है, नहीं, सानिया वाणिनया सह क्रीडति, सानिया जो है वो वानिया के साथ खेलती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में उचितम शब्दम उचिते स्तंभे लिखत, उचित शब्दों को उचित स्तंभ में लिखना है। अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को इसमें से छांट के अलग करना है। अब आप देखेंगे कि जितने भी संज्ञा शब्द अगर उनके अंत में आ की मात्रा नहीं है तो वो सारे पुल्लिंग हैं। जैसे रामः, राम, छात्र, बालक, अध्यापक, जनक और बाल, ये पुल्लिंग शब्द हैं। उसी प्रकार से जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ की मात्रा है वो सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। रमा, छात्रा, बालिका, अध्यापिका, अम्बा और बाला। मैंने यहाँ इसे छांट करके अलग अलग लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे शुद्धम विकल्पम रिक्त स्थाने लिखत, शुद्ध विकल्प को रिक्त स्थान में लिखना है। रमा पठती, रमा पढ़ती है, लेकिन कहाँ? पाठशाला में, पाठशालायाम। अधिकरण कारक में ईशा सह क्रीडति, यह साथ खेलती है, किसके? वानिया, ये कर्ता कारक का हो जाएगा और सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी वानिनया, वानियया सह क्रीडति। ग में डैश जनकः अपि गायनं करोति, तो किसके पिता गायन करते हैं? यहाँ लतिकया तृतीया विभक्ति में हो जाएगा साथ के अर्थ में, लेकिन के जनक यानी षष्ठी विभक्ति में काके की संबंध कारक के अर्थ में, तो लतिकायः, लतिकायः जनकः गायनमपि करोति। ईशा वायुयानी अस्ति, यह वायुयान में है क्या? विमान परिचारिका, विमान परिचारिका यानी एयर होस्टेस। ऐसा पाठयति, यह पढ़ाती है, कहाँ? तो कक्षा में, कक्षायां। क्वेश्चन नंबर 6 में अधोलिखितानां परस्परम मेलनम कुरुत, नीचे लिखे गए शब्दों को विभक्तियों के अनुसार मिलाना है। कक्षायाम सप्तमी विभक्ति, बालिका प्रथमा विभक्ति, गंगाम द्वितीया विभक्ति, छात्राणाम षष्ठी विभक्ति, हेरमी संबोधन कारक, अध्यापिकये चतुर्थी विभक्ति, शिक्षिकायाः पंचमी विभक्ति और लतिकया तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 में उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला है ईशा पठती, यह पढ़ती है, कौन? तो बालिका, ईशा बालिका पठती, यह लड़की पढ़ती है। ख में है अध्यापिका प्रति वदति। अब आप देखेंगे कि प्रति अव्यय है और इस पद के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी अध्यापिका बालिका को या बालिका की ओर बोलती हैं। बालिका सह क्रीडति, अब साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सब उपपद विभक्ति के कारण हो रहा है।
जब आप लोग उपपद विभक्ति पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब क्लियर बताया जाएगा। तो बालिका जो है, बालिका के साथ क्रीडती है, यहाँ तृतीया विभक्ति बालिकया। अध्यापिका पुस्तकम ददाति, अब देने के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी अध्यापिका जो है लड़कियों को बालिकाय पुस्तकम ददाति। सह संस्कृतम पठति, अब आप देखेंगे कि वह संस्कृत पढ़ती है, लेकिन अगर नियमपूर्वक किसी से ज्ञान अर्जित किया जाए या प्रतिदिन कोई हमें ट्यूटर के रूप में या टीचर के रूप में पढ़ाता है तो वैसे उस अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी सह बालिकायः संस्कृतम, यहाँ बालिकायः संस्कृतम पठति, वह लड़कियों से संस्कृत पढ़ता है या पढ़ती है। वस्त्राणि सन्ति, वस्त्राणि सन्ति वस्त्र हैं किसके, लड़कियों के, यानी बालिकानाम, लड़कियों के वस्त्र हैं। चूँकि सन्ति यहाँ पे बहुवचन है और आपकी क्रिया अगर बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का ही होना चाहिए। विश्वासः अस्ति, विश्वास है किस पर, तो लड़कियों पर। बालिकायाम, आप देखेंगे यहाँ पे बालिकायाम लिखा हुआ है, बालिकायाम, लड़कियों पर विश्वास है। अब यहाँ देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर ज में गच्छ जाओ आज्ञा दी जा रही है, उत्तर पुस्तिकाम आनय, और उत्तर पुस्तिका लाओ। तो हे बालिके गच्छ, हे लड़की, यहाँ बालिके हे लड़की जाओ और उत्तर पुस्तिका लाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को अधोलिखित पदानाम मूल धातु पुरुष वचनम च लिखत, मूल धातु पुरुष और वचन लिखना है। पठामह, पठामह में मूल धातु पठ है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है, इसमें आपका रूप चलेगा पठामी पठावह पठा। कुरुथा में मूल धातु क्री है और मध्यम पुरुष का बहुवचन है, करोसि कुरुथः कुरुथ। उसी तरह से भवती में मूल धातु भू है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, भवती भवतः भवन्ति। क्रीडति में मूल धातु क्रीड है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। खादन्ति में मूल धातु खाद है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, खादति खादतः खादन्ति। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस भाषा का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।